मैडलिन फिर धीरे-धीरे भूलने लग गई। वो हमेशा उसके दिल में तो रहा, बट इंसान को जीना तो पड़ता ही है। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर की। आज तक कहीं मेन कैरेक्टर की बात नहीं आई। फिर भाई फ्यूचर में जा करके मैडलिन को प्यार हुआ प्रिंस याज़ से, ठीक है? अब प्रिंस याज़ से प्यार होने के बाद में एक दिन फिर अचानक से मैडलिन को दिखा पावर, और वो पावर को पहली नज़र में देखते ही पहचान गई कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने बचपन में पाला था, ठीक है? अब पॉइंट देखो यहाँ पर एक सस्पेंस ये है कि मैडलिन को जब पहली बार पावर मिला, बहुत आगे जा करके, पावर ने मैडलिन को नहीं पहचाना। बच्चा होता है तो बच्चा चीज़ों को भूल जाता है। धीरे-धीरे जैसे पावर बड़ा होता चला गया, पावर को ज़्यादा चीज़ें मैडलिन के बारे में याद नहीं रही। उसको इतना याद था कि किसी ने मुझे बचपन में पाला था, बट वो ज़्यादा चीज़ें भूल गया था। ऐसा होता है जैसे मुझे भी याद नहीं है बचपन में मैं किसके साथ पला-बड़ा, या फिर बचपन में ज़्यादा किसी ने मुझे खिलाया, आपको किसी ने खिलाया, आपने बचपन में क्या किया, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होती जब आप बड़े होते हो। तो उसी तरीके से पावर को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं थी। बट प्रिंस याज़ के लिए बहुत खतरनाक तरीके से पावर काम करता था। एक तरीके से प्रिंस याज़ के लिए पावर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब मैडलिन भाई उसकी मालकिन बनी, तो वो तब से मैडलिन को मालकिन बुलाने लग गया कि मालकिन में वगैरह-वगैरह। फिर बहुत आगे जा कर के पावर को शायद से पता लगा होगा कि ये वही है जिन्होंने मुझे बचपन में पाला था। वो बहुत इमोशनल मोमेंट होगा जब भी कभी आप देखोगे। तो ये बात है, फिर उस तरीके से पता लगा पावर को कि यही माँ है एंड यही मालकिन है, इस तरीके से। बस इन्होंने इतनी हिस्ट्री बताई और बोला कि बस अब इससे ज़्यादा तुम जानोगे तो नुकसान होगा। अब हम आगे तुम्हें इतने से ज़्यादा नहीं बता सकते। ये है पावर, जो दोनों तरफ पला, जो दोनों जगह का बेटा है। वो हेवन का ही बेटा गिना जाता है, वो शैतान का बेटा, मतलब शैतान असली शैतान नहीं, शैतान मतलब काली शक्तियों का बेटा भी गिना जाता है। वो क्योंकि जिसके साथ काम करता है उसको शैतान ही बुलाते हैं। देखो प्रिंस याज़ का कैरेक्टर मैंने आज तक कभी आपके सामने रिवील नहीं करा। अब इसमें एक सोचने वाली बात ये है, चलो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बताया, बट एक चीज़ बताऊँगा। हेवन में पली-बड़ी मेल्डिन, जो एक परी की तरह थी, उस वक़्त शैतान से कैसे प्यार हो गया? क्योंकि प्रिंस याज़ से बड़ा शैतान मैंने फ़िलहाल अपनी कहानी में हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर है। आज तक कभी इसके बारे में ज़्यादा आया नहीं है, बट फ्यूचर में आएगा। अब जब मैं पावर को इतना बड़ा कह रहा हूँ, तो पावर तो कुछ भी नहीं है भाई याज़ के सामने। तो इतने बड़े शैतान के प्यार में कैसे हो सकती है वो लड़की? अब ये तो देख कर के आपको एपिसोड में पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पावर की पूरी हिस्ट्री जानी एंड प्रिंस याज़ के बारे में थोड़ा-सा जाना। प्रिंस याज़ के पास जब थी मैडलिन, जब उसके साथ रहा करती थी, तब मिला था दोबारा पावर। उससे पहले उनकी कोई फिर मीटिंग नहीं हुई है। तो ये है उसकी माँ का चक्कर एंड कैसे वो उसको माँ बुलाता है एंड कैसे उसको बेटा बुलाती है। मैडलिन के दिल में वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मैडलिन ने उसको पाल के बड़ा किया यार 8 से 9 साल। तो उसके दिल के बहुत करीब है। और उसके बाद फिर वो बड़ा हो गया, उसको जब मिला, काफ़ी साल तक मैडलिन को पता था कि ये वही बेटा है जिसको मैंने पाला था, बट पावर को नहीं पता था। फिर एक टाइम पर उसको पता लगा। समझ गए कहानी कैसे है? उसको याद रखना। ये भी एक रफ है बिल्कुल, बट इसमें डिटेल जब मैं बाद में डाल के आपको फ्यूचर में बताऊँगा तब की तब देखेंगे। तो रफ कहानी मैंने आपको यहाँ तक बता दी है। बताइएगा आपको पावर की ये कहानी जानने में कैसा लगा? फ्यूचर में वैसे मैंने पहले भी आपको पास में थोड़े-थोड़े आइडिया दिए थे, पावर एंड मैडलिन कैसे माँ-बेटे हो सकते हैं, कैसे-कैसे था। ये वैसे मैंने आपको थोड़ा-सा पहले भी आपको पास में थोड़े-थोड़े आइडिया दिए थे, पावर एंड मैडलिन कैसे माँ-बेटे हो सकते हैं, कैसे-कैसे था। ये वैसे मैंने आपको थोड़ा-सा आइडिया दिया था, बट मैंने आपको आज वो करेक्ट बता दिया, क्योंकि ट्रीज़ ने आप मतलब आज इन्फॉर्मेशन दी है कि पावर कैसे पावरफुल बना, कैसे वो कहाँ पला-बड़ा, उसके अंदर कैसे पावर्स आई, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरीके की पावर है, शैतानी भी और यही हेवन वालों की भी, क्योंकि रोज़ ने उसको सिखाया सारी चीज़ें। समझ गए? ये था मेन मुद्दा। इन्होंने इतनी डिटेल बताई, ज़्यादा नहीं बताई। इन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा बताना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि अगर हम तुम्हें सारी बातें बताएँगे, पावर कहाँ पर है, कैसे वो क्या काम हुआ, कैसे याज़ के साथ हुआ, कैसे मिला याज़ से, याज़ कहाँ पर है, कहाँ पर पावर है, क्या चक्कर है, ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते, इतनी परमिशन नहीं होती, क्योंकि पावर के बारे में बताना, बात करना अलाउड नहीं है। ये है मेन मुद्दा। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन पता लगी, देखा जाए तो हमें हिस्ट्री पता लग गई शुरुआत की, क्योंकि शुरुआत की चीज़ तो ज़्यादातर सभी जानते हैं। सबको पता है शुरुआत, जो भी कोई यूनिवर्स में रहता था ना प्रिंस याज़ के, उनको सबको ये बात पता है ज़्यादातर। इसलिए ये बात इन्होंने मुझे बता दी। बाकी बातें हर कोई नहीं जानता। चलो ठीक है, यहाँ तक बात आ गई है। अब आप समझ गए पावर का क्या लेना-देना है, पावर असल में है कौन? अब ये भी तो नहीं पता चला पावर में असल है कौन? पावर को आखिर उस नदी में उस दिन छोड़ा किसने था? पावर आया कहाँ से? मतलब कि कोई तो होगा उसका असली परिवार। एंड पावर वफ़ादार कैरेक्टर बहुत है एंड पावर अगर फ्यूचर में प्रिंस याज़ के साथ काम कर रहा है, तो भाई वो उसके लिए मर भी सकता है। सीधी-सी बात है। जल्दी कर, बॉस का मूड कब ट्विस्ट हो जाए।